हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। हमारी कविता है तितली और कली। ये कविता को शुरू करने से पहले हम करेंगे कविता का सारांश, ताकि हमें पता लग सके कि कविता में क्या दिया गया है। हम इसके कवि के बारे में जानेंगे। हमारी यह रिमझिम पाठ्य पुस्तक भाग 2 से यह कविता ली गई है। अब तक हम जो है अपने 7 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं विद जो है प्रश्नोत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आज हम करेंगे अपना 8वां चैप्टर कंप्लीट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस जो है, आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तितली और कली। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका सारांश कि कविता में क्या दिया गया है। एक बार देखिए, अगर हम सारांश को पढ़ लेते हैं बच्चे, तो इससे हमें पहले ही पता लग जाता है कि जो है मोटा मोटा सा कविता में क्या दिया गया है, इसकी कवि कौन है, कौन सी पाठ्य पुस्तक से हमारी ये कविता ली गई है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, कविता का सारांश कुछ इस तरह से है। कविता है हमारी तितली और कली। शीर्षक कविता की कवयित्री शोभा देवी मिश्र। कौन है बेटा? शोभा देवी मिश्र। इस कविता में कवयित्री कहती है कि पौधे की हरी डाल पर एक नन्ही सी सुंदर सी कली लगी हुई थी। ठीक है। एक तितली ने उस कली के पास आकर कहा, तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, अब तुम जागो, अपनी आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। तो देखो, तितलियां किसके साथ खेलती हैं? फूलों के साथ खेलती हैं, पौधों के साथ खेलती हैं। तो जो है, एक तितली ने आकर एक कली के पास कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, अब तुम अपनी आंखें खोलो और अब हमारे साथ खेलो, अपनी सुगंध गली गली में फैलाओ। खेलने की बात सुनकर कली छिटक कर खिल उठी। कली को खिलता देखकर तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। तो ये थी हमारी छोटी सी कविता। कविता बहुत ही प्यारी है। आप इसको एक बार ध्यान से करेंगे तो ये बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं कविता। देखिए, हरी 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 डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो हरी हरी डाल, डाल क्या होती है बेटा? डाल होती है टहनी। पर लगी हुई थी नन्ही यानी कि छोटी सी सुंदर प्यारी सी एक कली। तितली उसे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तो तितली उसे आकर बोली कि तुम बहुत भली लगती हो, अब जागो, तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। वो बोली कि अब जो है तुम अपनी आंखें खोलो और हमारे साथ खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, देखिए, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली, ताकि तुम्हारी जो सुंदर महक है वो गली गली में हर जगह फैल जाए। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो इतनी सारी बातें सुनकर जो है कली छिटक कर खिल उठी। यानी कि वो, जब आपने देखा होगा, देखिए बेटा, ये क्या होती है? कली। जब ये खुल जाती है, जब ये खुल जाती है बेटा, तो वो क्या बन जाता है? वो फूल बन जाता है। तो वो जो है सूर्य का प्रकाश गिरते ही वो क्या हो गई? खिल गई और उनके साथ जो है खेलने लगी, हवा के साथ भागने लगी। तितली उसे छूने के लिए उसकी तरफ भागी। तो चलिए कर लेते हैं बेटा इसका प्रश्न और इसकी व्याख्या। देखिए, प्रश्न कुछ इस तरह से लिखेंगे हम कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित कविता तितली और कली से ली गई है। इसमें कवयित्री शोभा देवी मिश्र ने एक तितली तथा एक कली के बीच का संवाद चित्रण किया है। यानी कि एक तितली और एक कली के बीच की बातों का जो है वर्णन किया है। तो क्या कहा है? देखिए, हम पहले 2 पैराग्राफ को लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि एक पौधे की हरी डाल पर एक छोटी सी सुंदर कली थी। एक तितली उसके पास आकर बोली कि वह बहुत ही सुंदर लग रही है। तितली कली से बोली कि तुम जागो और अपनी आंखें खोलो और अपनी सुगंध को गली गली में पहुंचाओ। तो ये तो था हमारे जो है पहले 2 पैराग्राफ बेटा, जो ये हमारे 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, इनकी व्याख्या। अब हम करेंगे, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खिलकर खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं हम। देखिए, उन्होंने लिखा है यहाँ पर है कि जो है खेल की बातें सुनते ही कली फैलकर खिल उठी।
यह देखकर तितली कली को छूने चल पड़ी। तो ये क्या हुआ बेटा कि जो है खेल की बात सुनकर जो कली थी वो खिल उठी और तितली कली को छूने चल पड़ी, उसके साथ खेलने के लिए वो तैयार हो गई। तो ये तो थी हमारी छोटी सी प्यारी सी कविता। इसकी कर ली है हमने व्याख्या और साथ में इसका हमने सीख लिया है प्रसंग करना। तो अब हम जो है इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। देखिए कविता से पहले 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है कि तितली कली के पास क्यों गई थी। दूसरा है तितली और कली ने क्या खेल खेला और तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रश्न नंबर 1 कि तितली कली के पास क्यों गई थी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे कि तितली कली के पास क्यों गई थी। तो तितली कली के पास उसकी सुंदरता का बखान करने के लिए गई थी कि तुम कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो। तो चलो हमारे साथ खेलो। प्रश्न नंबर 2 था कि तितली और कली ने क्या खेल खेला। तो हम लिखेंगे कली छिटक कर खिल गई और तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। तो ये उन दोनों ने खेल खेला। अगला प्रश्न है हमारा कि तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई। तितली द्वारा खेलने की बात सुनकर जो है कली खुश हो गई कि तितली ने कहा कि चलो अब तो हम खेलते हैं। तो इतनी बातें सुनकर जो है कली छटाक से खिल उठी और वो खुश हो गई। आगे देखते हैं। आगे है अंदाजा लगाओ। क्या अंदाजा लगाना है। तितली कली के पास कब गई होगी। सुबह, दोपहर या शाम। तो कब गई थी। सुबह गई थी क्योंकि वो जब धूप उन पर गिरी थी कली पर तो वो धूप को जो है थोड़ी सी धूप को ही भाकर और वो खिल गई थी। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया। तो तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया। हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब तितली कली के पास गई तो वह उसे जागने और आंखें खोलने के लिए कह रही थी। तो जब हम रात को सोते हैं और सुबह जब उठने का समय हो जाता है तो हमारे मम्मी पापा भी तो बोलते हैं ना अब आंखें खोलो उठ जाओ। तो इसी से हमें पता चलता है कि सुबह का समय रहा होगा। आगे देखिए। 2 बार, दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियां। कली कली का मतलब है सारी कलियां। घड़ी घड़ी का मतलब होगा क्या सारी घड़ियां। घर घर का मतलब होगा सारे घर। जगह जगह का मतलब होगा सभी जगह। डाल डाल का मतलब होगा सभी डाल। तो चलिए कर लेते हैं हम इसका आंसर। देखिए यहाँ पर घड़ी घड़ी मैं ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतजार कर रहा था। तो जो है इसमें हमें क्या करना है कि शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाने हैं हमें। तो जो है घड़ी घड़ी का क्या बनाएंगे कि मैं ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतजार कर रहा था या कर रही थी। ठीक है। जगह जगह, शहर में जगह जगह कूड़े करकट का अंबार लगा हुआ है यानी कि ढेर लगा हुआ है। आगे है घर घर। दीपावली के समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। डाल डाल, उस पेड़ की डाल डाल पर चिड़ियों का बसेरा है। तो इस तरह हम इनका वाक्य में प्रयोग कर देंगे। ठीक है। आगे देखिए मिलते जुलते शब्द लिखने हैं कि कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली। तो आगे देखिए। तो देखिए यहाँ पर कली कली। ठीक है। एक तो था कली कली, दूसरा है बोली भली। ठीक है। आगे हम देखते हैं। देखिए खोलो खेलो। ठीक है। और जो है आगे हम देखते हैं रंगीली खिली और जो है तितली। ऐसे शब्द जो है हम इनको जैसे तितली हो गई, रंगीली हो गई, खिली हो गई और जो है सुनकर, छूकर, गली गली। तो इस तरह से जो है खेलो, खोलो, इस तरह से हम इन शब्दों को छाट देंगे। ठीक है। आगे है कि नीचे दिए गए शब्दों जैसे कि कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। बोलो, तोलो, खोलो। ऐसे हम लिखते हैं बोलो, तोलो, खोलो। ठीक है। तितली, सुतली, मितली। ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं डाल, जाल, ताल। इस तरह से हम जो है शब्द लिख सकते हैं। आगे जैसे कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ बेटा कि बोलो, खोलो, घोलो, तितली, मितली, सुतली।
डाल, थाल और जाल, ये शब्द जो है हमें अपने मन से इनके जोड़े बनाने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे, क्या कहेंगे, जब हमें अच्छी महक आती है तो हम उसको क्या कहते हैं, सुगंध। और जो बुरी लगने वाली महक को क्या कहते हैं हम, बुरी लगने वाली महक को कहते हैं हम दुर्गंध। क्या कहते हैं, दुर्गंध। तो अच्छी लगने वाली को हम कहेंगे सुगंध और बुरी लगने वाली को हम कहेंगे दुर्गंध। ठीक है, आगे देखिए, ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी महक पसंद नहीं है। तो जिनकी महक आपको पसंद है आप उनके नाम लिख सकते हैं, जिनकी महक आपको पसंद नहीं है तो आप उनके नाम लिख सकते हैं। देखिए बेटा, मैं यहाँ पर जो है अपने बेस पर क्वेश्चन करवाऊंगी, आपको यहाँ पर जो है आप भी अपनी पसंद की चीज़ें लिख सकते हैं, और जो आपको पसंद की चीज़ें नहीं है आप वो भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी, मुझको पसंद है फूल, इत्र, पाउडर, चंदन, और नहीं पसंद है क्या, कूड़ा कचरा, पसीना, गोबर और मिट्टी का तेल की महक मुझे पसंद नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है और ये सारी चीज़ें मुझे पसंद हैं। आप इनकी जगह अपनी पसंद और नापसंद की चीज़ें भी लिख सकते हैं। आगे है, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। और दूसरा है कि तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है, जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से, रसोई घर से आती है तेल की महक, और जो है अदरक की महक भी हो सकती है, मसालों की भी हो सकती है। तो हम इसको लिखेंगे। देखिए, हमारे जो है घर में से जो है हमें अच्छी, हमारे आसपास से गुलाब की महक आती है, हथशृंगार की, गुलदाउदी की, बेला, चमेली इत्यादि की। और तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती होगी, जैसे साबुन की या तेल की गुसल खाने से, तो हमारे घर के बाहर के लॉन से सुगंधित फूलों की महक आती है, हम ये लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं हमारी रसोई से जो है अदरक की या मसालों की महक आती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। ठीक है, क्या हो गई थी, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तो देखिए, तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी, किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी और क्यों। तो देखिए बेटा, किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए तुरंत नहीं जागोगे वो लिखना है हमें यहाँ पर। तो हम लिखेंगे कि विद्यालय जाने के लिए जाग जाएंगे, खेलने के लिए जाग जाएंगे, पार्क की सैर करने के लिए, कार्टून फिल्म देखने के लिए। और जो है किन चीज़ों के लिए जागना पसंद नहीं करेंगे, तो बच्चे ज़्यादातर होमवर्क करने के लिए पसंद नहीं करते हैं जागना, बाजार जाने के लिए, ठंडे पानी से नहाने के लिए, दोस्तों के घर जाने के लिए जो है सोचते हैं नहीं थोड़ी देर में चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे देखिए, रंग बिरंगी, रंग बिरंगी हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती हैं। तितली कैसे रंग की हो सकती है, बैंगन, पेंसिल, कुर्ता, संतरा, सूरजमुखी, लड्डू, प्याला, साग और मिट्टी का तेल। तो ये किन किन रंगों के हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर तितली कैसे रंग की हो सकती है, गुलाबी, बैंगन बैंगनी, पेंसिल काली भी हो सकती है, पिंक भी हो सकती है, गुलाबी भी हो सकती है, कुर्ता लाल भी हो सकता है और किसी रंग का भी हो सकता है, संतरा तो संतरी रंग का ही होता है, सूरजमुखी पीले रंग की होती है, लड्डू भी पीले होते हैं, प्याला सफ़ेद भी हो सकता है या गोल्डन कलर का भी हो सकता है, साग जो है हरा होता है और मिट्टी जो है काली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने अपने चैप्टर नंबर जो है हमने अपना चैप्टर नंबर कंप्लीट कर लिया है 8। और जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर